गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स होते क्या हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और क्या हम और आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत के जो घर हैं उनमें करीब 25,000 टन सोना है, जो आज की तारीख में 40% ऑफ इंडियन जीडीपी है। और ये सारा सोना बैंक लॉकर्स में बंद है, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सोना उनके लिए ऑस्पिशियस है और वो इस सोने को कभी बेचते भी नहीं हैं। तो एक स्टैट्स है आईएमएफ की तरफ से जो ये बताता है कि अलग अलग देशों के पास गोल्ड का कितना रिजर्व है। तो हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड है, वहीं पर भारत के पास 618 मैट्रिक टन गोल्ड है। तो इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि भारत सरकार गोल्ड स्कीम क्यों लाई। तो भारत सरकार का गोल्ड स्कीम लाने का दो रीज़न था। सबसे पहला तो ये कि गोल्ड स्कीम लाने की वजह से वो थोड़ा अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पे लगाम लगा सकती है, और दूसरा ये कि जो भारतवासियों के पास 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है वो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं, और सरकार ये चाहती थी कि उसे किसी न किसी तरीके से फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनाया जा सके। इसलिए वो नवंबर 2015 में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आई थी। और तीसरा रीज़न ये भी है कि 10% कस्टम ड्यूटी लगती है आजकल सोने पे। अगर वो इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहती है तो इस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक परेशानी है कि स्मगलिंग भी बढ़ जाएगी सोने की। तो आइए अब जानते हैं हम कि सॉवरिन गोल्ड होता क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस स्लाइड में हमें डिस्कस करेंगे कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड है जिसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का। इन बॉन्ड्स पे सॉवरिन गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये बॉन्ड्स आरबीआई द्वारा लॉन्च किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका सीरीज 2 ट्रांच मई 11 को खुल गया है और ये मई 15 तक खुला रहेगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो एक 1 यूनिट ऑफ गोल्ड का इस समय प्राइस है 4590 रुपये। अगर कोई इसे ऑनलाइन अप्लाई करता है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू तो उसको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उसको 1 यूनिट ऑफ गोल्ड 4540 रुपये की मिलेगी। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लोग इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ले सकते हैं। तो जो भी भारत का निवासी है वो इन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे इंडिविजुअल पर्सन्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड हैं इनको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बॉन्ड में डिनोमिनेट किया जाता है। तो जैसे इंडिविजुअल है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है सब्सक्रिप्शन की वो 4 किलो के बॉन्ड ही ले सकते हैं, और सिमिलरली एचयूएफ भी 4 किलो के बॉन्ड ही ले सकता है। लेकिन ट्रस्ट और जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनके लिए एट मैक्स 20 किलो गोल्ड ही ले सकते हैं वो एक बार में। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी एजेंसी ऑथराइज है इन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को इश्यू करने के लिए। तो हम या तो नेशनलाइज बैंक से ले सकते हैं या प्राइवेट बैंक से, फॉरेन बैंक से, पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं, या हम सीधे एनएसडीएल या सीडीएसएल से अपने सीधा डीमैट अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांचेज हैं वो इस साल 6 बार ही खुलेंगे, अलग अलग महीनों में। अब फिर जैसे सीरीज 2 खुली हुई है मई 11 से मई 15 तक, और जो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे बॉन्ड्स वो आएंगे मई 19 को। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी अप्लाई कर सकते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए, जैसे जीरोधा कॉइन ऐप यूज़ करके आप ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा हर एक ग्राम पे। तो अब हम बात कर लें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में है। तो पहला एडवांटेज ये है कि ये सेफ़ और सिक्योर है, क्योंकि ये आपके डीमैट में अकाउंट में होते हैं, तो इसमें कोई चोरी की चिंता नहीं है। दूसरा ये कि आप इसको एज अ कोलेट्रल भी यूज़ कर सकते हैं।
तीसरा, अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल तक रखे अपने पास, तो जो भी आपको कैपिटल गेन हो रहा हो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार को। और इसमें एक ऑप्शन है कि आप इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को ओपन मार्केट में 5 साल के बाद बेच सकते हैं। अगर हम इसमें डिसएडवांटेज या रिस्क की बात करें, तो जो पहला रिस्क है वो ये है कि जो इस पे इंटरेस्ट रेट है 2.5% का, वो बहुत कम है। और दूसरा, हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द 8 ईयर गोल्ड के प्राइसेस बहुत कम हो गए हों किसी कारण से, तो जो आपका जो रिडम्पशन अमाउंट है वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी कम हो सकता है। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि एज एन इन्वेस्टमेंट मेरे को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि एक तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, वो भी 2.5% का, और दूसरा इसमें कैपिटल का रिस्क भी है। अगर 8 साल बाद गोल्ड के प्राइसेस बहुत कम हो गए तो ये जो रिटर्न है या जो रिडम्पशन अमाउंट है ये आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी कम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।